अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा पार्टी लोग सबको देखो, चैप्टर 10 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ पेन का। बच्चों से फीडबैक आया था कि भैया थोड़ा सा आप स्लो जाइए और थोड़ा सा बड़ा करिए, ट्राई करिए बड़ा लिखने का। तो मैं ट्राई करूँगा कि हाँ ठीक है, आप लोग को बोल्ड लेटर्स में बताऊँ। तो चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। बोलोगे तो इसका थ्योरी ला दूंगा, ठीक है, बट मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चैप्टर 10 है, क्लास 7th का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड 10.1 ईजी है यार, कोई है नहीं। देखो मेनली कॉन्सेप्ट तुम्हारा 10.2 से बिल्डअप होगा, ठीक है। तो 10.2 10.1 भी अपलोडेड है पोर्टल पे, लेक्चर पे, आप लोग देख लेना। मैं 10.2 सॉल्व कर देता हूँ, 10.1 भी आप लोग देख सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है चैनल का, तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। 10.2 करते हैं। पेन का कलर थोड़ा बड़ा कर लूँ, दिख रहा है ये सब लोगों को? दिख रहा होगा ही। मैं रेड ले लेता हूँ तो ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल कर लूँ, साइज इसी का साइज बड़ा कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि अगर m की वैल्यू 2 हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अब ठीक है ना, बोल रहा है कि m के प्लेस पे 2 रखना है हमें, तो बस यहाँ पे m की प्लेस पे 2 रख दो। तो इसको तुम अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, m की जगह पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। बस m की जगह पे 2 पुट कर देना है। इस केस में देखो क्या है लिखा हुआ है, 3 इंटू m माइनस 5। जब भी यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है ना, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 इंटू एम लिखा हुआ है और माइनस 5 है, ये एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का m की वैल्यू को हमें 2 रखना है, बस पुट कर दो m की वैल्यू को 2। 3 इंटू 2 माइनस 5 हाउ मच बताओ। 3 2 6 हो गया, 6 माइनस 5 क्या हो गया 1। ये आंसर है तुम्हारा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, 9 का तो 9 है यहाँ पे 5 और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। बताया था ना कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। जनरली मल्टीप्लाई को अभी आप लोग तुम स्टार्ट हो गया होगा तुम लोग को आने में, कि तुम लोग को ऐसा था ना कि जब छोटे क्लास में मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे था, थोड़ा सा तुम ऊपर क्लासेस में आए तो मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे हो गया। अब मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे है, कुछ टाइम के बाद ये भी गायब हो जाएगा, बस नॉर्मली 5m लिखा रहेगा, 5m स्क्वायर या समथिंग लाइक 2m क्यूब। तो समझ लेना कि ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो 9 माइनस 5m लिखा हुआ है, तो 9 माइनस 5m, 9 माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 9 माइनस 10 क्या हो गया -1। तो तुम्हारा आंसर है। फोर्थ का देखो, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है 3m स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। अभी आप लोग को मैं बता दूँ, जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन पे जानते हो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर क्लासेस में जाओगे ना 8th में या 9th में, तो इन लोगों को क्वाड्रेटिक की यहाँ पे 2 डिग्री है। अभी मत जानो, अभी बस नॉर्मल सॉल्व करना सीख लो इसको। क्या होता है, m की वैल्यू को बोला है 2 रखने के लिए, तो बस यहाँ पे 2 रख दो। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मतलब m की जगह पे हमें 2 रखना है, और ये क्या है स्क्वायर है, मतलब 2 बार इसको किया गया है। -2 m की जगह पे हमें क्या रखना है 2 रखना है, -7। इसको सॉल्व करते 3 इंटू 2 का स्क्वायर बोलो। लास्ट लेक्चर में बोला था कि रूम पे ना ऐसे एक टेबल बना लेना और सबके स्क्वायर्स की वैल्यू 1 से लेके 2 3 4 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू याद कर लो। स्क्वायर्स की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, और उसके बाद जब स्क्वायर्स याद हो जाएगी तो क्यूब की वैल्यू याद कर लेना, जैसे कि 1 का क्यूब क्या हो गया 1, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। अभी लेकिन इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। 8th में 9th में हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत यूज आएगा इसका। तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 इंटू 2 लिखा हुआ है -7। मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़े छोटे क्लास में तो तुरंत सॉल्व कर दूँ, बट ठीक है। कितना हो गया देखो, 3 इंटू 4 लिखा हुआ है, -2 इंटू 2 है, -4 इंटू 7, ये क्या होगा 3 इंटू 4 कितना होता है बोलो, 4 तिया 12, -4 -7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो नॉर्मल बच्चे क्या, ठीक है तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो कि 12 में से फिर 4 घटाओगे, फिर लिखोगे यहाँ पे कुछ, उसमें से फिर 7 घटाओगे। ये भी एक प्रोसेस है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 8 में से 7 गया, बचा 1। और एक और है ना कि एक होता है थोड़ा सा दिमाग लगाया, हल्का सा बस दिमाग लगाया। देखो 12 तो 12 लिखा हुआ है, माइनस साइन है, अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन कर लूँ तो 4 का 4 यहाँ हो गया, और जब माइनस यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पे +7 आ गया। बोले कि भैया कैसे, तो तुमने बचपन में पढ़ा था क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है बोलो, अगर ये प्रोडक्ट में दोनों माइनस माइनस बोलो पॉजिटिव जाता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस माइनस और प्लस, ये प्रोडक्ट में याद रखना दोनों मल्टीप्लाई में सब दोनों, ये माइनस और प्लस प्लस
प्लस। अब देखो अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट है, तो ये जब ऐसे जाएगा ना अंदर, जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये -4 हो गया, और ये जब प्लस के साथ ऐसे टकराएगा तो प्लस माइनस देखो क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का सिंबल फिर माइनस सिंबल, तो ये ठीक है, और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, ठीक है। बस तुमको नॉर्मल समझा रहा हूँ कि यही होता है। ऐसे तो तुम इस वे से भी कर सकते हो और इस वे से भी कर सकते हो। तो इस वे से अगर हम लोग चलेंगे, अगर इस वे से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, 12 होगा क्या, -4 + 7, 4 और +7 कितना, 7 4 7 4 11, ठीक है। अब 12 में से 11 घटा दो तो क्या बच गया, 1। इधर भी 1 आया, इस तरह के दोनों साइड से 1 आ जाएगा। धीरे धीरे समझ जाओगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, पैनिक मत हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ आने वाले हो, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब बताए 5th नंबर क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, देखो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, क्योंकि स्टूडेंट ने बोला कि भैया थोड़ा सा बड़ा कर दो, अच्छा रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। m की जगह पे हमें 2 रखना है, तो देखो 5 इंटू m की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे पता नहीं कोई सिंबल लगे, अगर सो मिसिंग होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ भी, अगर ठीक है, अगर सपोज मैं दोनों सब यहाँ पे मान लेते हैं, एक बार प्लस है एक बार मान लेते हैं माइनस है, मैं प्लस करके एक बार सॉल्व करता हूँ। प्लस अगर 4 लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व कर दो। ये तुमने काटना सीखा है, डिवाइड में तुम लोग को बताया गया होगा, नहीं बताया तो मैं एक सेपरेट लेक्चर ले लूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है देखो लिखा हुआ, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ 5 बचेगा, और हमारा तो इतना काम हो गया इसका पूरा। अब बस यहाँ पे +4 कर देना, 5 4 9, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एंड इतना ही है। अगर हम लोग एक बार माइनस लेते हैं, प्लस का केस हमने सॉल्व कर लिया, माइनस का केस पे हम लोग आते हैं, क्या लिखा हुआ है, 5m/2 -4 एक बार लेते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, रेड कलर ले लूँगा। तो 5m की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है और -4 है, 2 से 2 कट गया, बचेगा हमारे पास क्या, 5 बचा -4, 5 में से 4 क्या बचा, 1। ये आंसर हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको मैं अब साइड कर देता हूँ, आप लोग समझ गए हो तो मैं इसको साइड कर देता हूँ, साइड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अगर p की वैल्यू -2 हुई, देखो यहाँ पर साइन आ गया, कोई बात नहीं, साइन भी है तो क्या आराम से सॉल्व होगा। फाइंड करना है वैल्यू को हमें 4p + 7 का, तो 4p + 7 सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 4p + 7, देखो 4 p क्या है, p और इसके बीच में देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन, p की वैल्यू क्या हमें बोली है, p की वैल्यू -2 है, तो p की वैल्यू -2 हमने रखी और प्लस कर दिया हमने 7। आते हैं सॉल्व करते हैं, बोलो 4 - 2, तो हमें पता है ना। तो इस केस में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं भैया मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये +4 लिखा हुआ है। कोई भी डिजिट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये +4 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा -2 लिखा हुआ है, +7 ब्रैकेट से बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, तो मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट कुछ नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, बस इतना माइंड में रखना तुम लोग कि सेपरेट करने के लिए, मतलब कोई घिचपिच ना हो जाए, या फिर क्लियरिटी देने के लिए, या फिर तुमने पढ़ा भी होगा बॉर्ड मास कैसे रूल होता है, बॉर्ड मास का, ठीक है। बॉर्ड मास का रूल होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तब आता है तुम्हारा ऑफ, तब आता है डिवीजन, तब आता है मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट का भी उसी में इंपॉर्टेंट, बट अभी है कि अभी हम बाइफर्केशन, मतलब कि हम लोग सेपरेट करके देख रहे हैं, कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए। तो देखो +4 है और -2 है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा क्या हो गया 8, अब हमारे पास बच गया एक प्लस साइन है और माइनस साइन है, ठीक है। और तुम्हें पता ही है क्या होता है कि प्लस इंटू अगर माइनस होगा तो माइनस साइन आएगा, माइनस इंटू अगर प्लस होगा तो क्या तब भी माइनस साइन आएगा, और माइनस इंटू माइनस होगा तो माइनस साइन आएगा, और प्लस इंटू प्लस होगा तो तुम्हारा प्लस साइन आएगा, ठीक है। हमारे केस में क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, ये केस है, ये केस है, तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8, और ये जो बच गया +7। अब बताओ -8 और +7, अगर बच्चे नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, देखो समझाता हूँ ढंग से। हमने अगर नंबर लाइन लिया
जीरो तुम्हें पता है कि +1 +2 +3 इस डायरेक्शन में लाई करता है, इसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे करके बहुत तक जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिखेगा आप लोग को, -5 -6 -7 -8। क्वेश्चन में बोला है कि पहले -8 है, तो मतलब जीरो से हम लोग -8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 -8 पे आ गए। फिर बोला है क्वेश्चन में +7 है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, +7 फिर बोला है तो +7 आता है। अब यहाँ पे आदमी खड़ा है, जो भी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से बोला +7, तो यहाँ से +7 तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार एंड 7 बार। देखो कहाँ आ गए हम लोग, फाइनली आ गए -1 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -1। समझ गए? बस ये नॉर्मल बेसिक प्रोसीजर है, समझना है और अप्लाई कर देना है। आप लोग को दिख रहा है, कर दिया है आपने, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ गए हो गया आई गेस सो। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर दिया हुआ इंस्टाग्राम चैनल उस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आते हैं सेकेंड नंबर पे। वो पी की वैल्यू देखो -2 है, तो पता चल रहा है देखो कौन सी इक्वेशन है, नाम बोलो इसको, अभी ऊपर बताया था क्या कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इन लोग को। अभी कोई टेंशन नहीं, बस नाम याद रखो, ठीक है ना। तो आते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। लिखा हुआ है क्या, देखो -3p² लिखा हुआ है, +4p लिखा हुआ है, +7 लिखा हुआ है। p की वैल्यू में -2 रखनी है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो -3 मल्टीप्लाई का साइन दो, चाहे नहीं भी तो कोई नहीं। p की वैल्यू क्या है -2, इसका स्क्वायर, +4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, p की वैल्यू क्या है -2 +7, ठीक है। सबको जानते हो क्या, जब भी देखो तो सबको इंडिविजुअली सॉल्व करो। पहले इसको इंडिविजुअली इतना सॉल्व कर लिया, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया और इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया। तो इसको अगर इंडिविजुअली सॉल्व किया तो क्या, -3 इंटू -2 का स्क्वायर है, समझ रहे हो, -2 का स्क्वायर आसान है, बस तुम्हें एनालाइज करने बता रहा हूँ। मतलब क्या है यहाँ पे -2 2 बार लिखा हुआ है, -2 एक बार लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में से कर देते हैं, फिर -2 एक बार और लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो -3 है, एक ये माइनस एक है। पहले सबसे पहले क्या था, हम लोग डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट मल्टीप्लाई करके लिखा 4, और ये हमारा रूल से मल्टीप्लाई होगा, कलर चेंज, तो ये हमारा रूल से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस पता है, माइनस इंटू माइनस, अभी पीछे लिखा था। माइनस माइनस क्या होता है बोलो, तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो करेगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। इसको याद रखना, तो उसी के रूल के हिसाब से देखो, माइनस है माइनस है तो कौन सा लग जाएगा, माइनस एंड माइनस है तो ये वाला लग जाएगा हमारा, तो बस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको दोनों मल्टीप्लाई, सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई होगा, तो डिजिट मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 से क्या होता है 12। अब साइन मल्टीप्लाई करो, तो साइन मल्टीप्लाई मैं पिंक ले लेता हूँ, देखो साइन यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस एंड प्लस क्या होता है माइनस, दिख रहा है, तो बस यहाँ पे माइनस। तो हमारा ये पार्ट को हमने सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू है हमारे पास -12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ये पार्ट को, तो ये पार्ट क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, इंटू लिखा हुआ है -2, कुछ भी नहीं है, तो बोला था मतलब आगे में पॉजिटिव रखता है। सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जो क्या होता है बोलो 8, और ये अपना रूल से मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो प्लस एक जगह माइनस है, तो एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, ये वाला केस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है मेरा माइनस देता है, यहाँ पर बस माइनस पुट कर दो, तो जो सेकेंड टर्म है उसका वैल्यू आ गया हमारे पास -8, और लास्ट टर्म तो +7 है ही है, लास्ट टर्म पॉजिटिव, बस तीनों को ऐड कर देना है अब, क्योंकि सब जगह देखो तीनों जगह हमारा सिंबल दिया होता है, एक जगह प्लस है एक जगह प्लस है। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं -12, सेकेंड टर्म को सॉल्व किया तो -8, थर्ड टर्म को सॉल्व किया तो +7। चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो या फिर नंबर लाइन जैसे खींची करो, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, डायरेक्टली मैं डायरेक्टली निकाल दूँ, क्या होता है -12 -8, ठीक है, सॉल्व करते तो ये -20 आ जाएगा, और ये +7, अब -20 में अगर +7 देखो तो -13 आएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अब वो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, देखो नंबर लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये 0 थोड़ा सा सही छोटा कर लो पेन का, 0 थोड़ा इधर हो जाते हैं, थोड़ा इधर हो जाता है, ऐसे देखो -20 है ना, तो इधर जाना है। अब देखो थोड़ा जूम कर लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7 -8 -9 -10
-11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 एंड -20। सबसे पहले क्या है, -12 है हमारा। सबसे पहले क्या है, -12, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे हम और जाएंगे सबसे पहले -12। तो -12 तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार एंड 12 बार। फाइनली -12 पे आ गए। अब क्या है, दोबारा -8 हमें दोबारा करना है। तो दोबारा -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -20 पे आ गए। अब इसमें क्या करना है, +7 कर देना, बस 7 बार और जोड़ दो। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, शायद देखो रेड से मैं कौन सा कलर ले लूँ, बोलो। पिंक लेता हूँ चलो, या फिर ग्रीन लेता हूँ। यहाँ से जाना है +7 पे। अब 7 बार तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 एंड फाइनली 7। कहाँ पे आके रुके हैं बताओ, -13 पे। और मैंने क्या निकाला था, -13। आंसर आ गया, समझ गए ना। यही होता है कॉन्सेप्ट बस जनरली। माइनस प्लस का कुछ नहीं है, बस एनालाइज कर दो, खटाक से और आंसर आ जाए। टिक मारो, निकलते चलो, नंबर लो, फुल मार्क्स, खुश रहो तुम भी, टीचर भी, सब कोई। इतना हो गया, कंप्लीट हो गया सेकंड। इसको छोटा करके साइड कर देता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ। तो स्पेस बनाई, थोड़ा रखा, इसको ऐसा साइड किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सभी सेम कॉन्सेप्ट है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को फॉलो करते जाओ, नंबर लाइन बनाते जाओ, नंबर जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ देखते जाओ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या नहीं, मैं चलो ब्लैक लेता हूँ। अब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जब x की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू -1, तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 है, -7 कर दिया, बताओ क्या हो जाएगा। 2 इंटू -1, सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई 2। 2 क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है तुम्हारा, माइनस होता है। और ये -7 रखा हुआ है हमारा, दोनों को ऐड कर दो, कितना वही होगा ना। नंबर लाइन पे देखो तो 0 इधर है, ठीक है। ऐसे जाना, रुको, नंबर लाइन अगर देखो, जैसे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11। सबसे पहले -2 जाना है, तो -2, उसके बाद -7, तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 -9 आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, -9। खटाक सॉल्व। इसका इसमें क्या है भाई, माइनस, देखो माइनस। अब x की वैल्यू की जगह पे हमें रखना है -1, तो x की जगह पे हमने -1 रखा है, ठीक है। सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो माइनस माइनस क्या होता है, +1, और ये +2, +1 +2 क्या होगा बोलो, 2 क्या होगा, 3 सॉरी। तो आंसर है ये। इस केस में क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन बोलो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बताया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, समझिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो सॉल्व करते हैं। बोलो x की वैल्यू -1 रखनी है, तो x की वैल्यू अगर हमने -1 रखी, उसका फिर स्क्वायर दिया हुआ है, +2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1, फिर ये +1। एक -1 का स्क्वायर मतलब क्या है, ये -1 2 बार लिखा हुआ है, -1 इंटू -1 2 बार लिखा हुआ है। सबको सबसे पहले दिमाग में लोग को सबको पहले टर्म बाई टर्म ऐसा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। पहले -1 को सॉल्व करते हैं। -1 इंटू -1 2 बार है, ठीक है। -1 इंटू -1 2 बार है, तो पहले हम लोग करेंगे डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, और फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो खत्म कहानी। ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होके ये आ गया। सेकंड एक्सप्रेशन, सबसे पहले डिजिट सॉल्व, आगे कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे +2 इंटू -1 लिखा हुआ है, तो +2 इंटू -1, 2 इंटू 1 पहले कर लो, तो 2, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो सेकंड वाला सॉल्व होकर -2 आ गया, थर्ड वाला तुम्हारा +1 दिया है वहीं है, ठीक है। तो +1 -2 +1, 1 1 क्या हो गया तुम्हारा, 2, 2 में से 2 किया बचा 0, थर्ड वाले का आंसर क्या है, 0। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ भी देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम एक्सप्रेशन वाइज सॉल्व करेंगे। 2 एक्स की वैल्यू -1 रखनी है, स्क्वायर माइनस, फिर -1 यहाँ पे रखना है, फिर -2
पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 लिखा हुआ है, -1 कितनी बार है, 2 बार है, प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब देखो पहले डिजिट मल्टीप्लाई, 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2, और 2 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करो फिर से 2। अब देखो कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और माइनस अब जो आया माइनस हमारा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस आया, माइनस एक और माइनस भी तो है, तो फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है वो टूट के आ गया +2 का। ये एक्सप्रेशन बताओ, माइनस माइनस पहले डिजिट मल्टीप्लाई, और देखो माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, +1। तो ये एक्सप्रेशन +1 हो गया, और ये एक्सप्रेशन क्या -2 है ही है। तो +2 +1 एंड ये -2, -2 से -2 कट गया, बच गया हमारे पास 1। खत्म। थर्ड इतना ही था ना, थर्ड इतना ही था, हटा देता हूँ इसको। होते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो 2 वेरिएबल आ गया, ठीक है। एक्स की जगह पे ए रख दिया, मतलब बोल रहा है ना ए की वैल्यू एक जगह पे आपको 2 रखनी है, बी की वैल्यू एक जगह पे आपको -2 रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ तुम्हारा a² लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है तुम्हारा b²। समझ रहे हो, मतलब ए की वैल्यू 2 रख, ए की जगह पे ऐसे 2 रख दो और इसका स्क्वायर कर दो। फिर बी की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है, -2 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। 2 कितने बार है, 2 बार है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, और ये प्लस माइनस कितने होते हैं, ये -2 2 बार है, मतलब -2 एक बार है, फिर -2 एक बार और है। तो मैं इसको ऐसे बस ये ब्रैकेट दे दिया हूँ थोड़ा सा बस अलग दिखने के लिए। अब तुम्हारा माइंड क्या करेगा, माइंड क्या करेगा कि बाबू सबसे पहले इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो। अब बोल रहे हो भैया आप ये कैसे बाइफर्केट कर पा रहे हो कि ये एक टर्म है फिर ये दूसरा टर्म है, कैसे ऐसे अंडरलाइन कर रहे हो। जो भी प्लस या माइनस से ऐसे सेपरेट आउट होता है ना, उसको मैं टर्म मान लेता हूँ और उसके बाद उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 2 × 2 क्या हो गया बोलो, टेबल पर जो 2 2 या 4। अब देखो सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई, तो इसका डिजिट मल्टीप्लाई और इसका डिजिट मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्या हो गया 4, इसके आगे सिंबल है माइनस, इसके आगे सिंबल है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया बोलो, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस। अब बीच में प्लस का साइन है ही है, तो 4 फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो 4, बीच में तुम्हारा प्लस साइन था, प्लस साइन आ गया, और ये फिर +4 आ गया, +4 4 4 कितना हो गया बोलो 8। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, उसका वैल्यू है तुम्हारा 8। सेकेंड पे आते हैं, ब्लैक लेता हूँ ज़्यादा दिखेगा, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि नेसेसरी है यार, जब तक दिखेगा नहीं ढंग से तो कैसे सॉल्व करोगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -2 है, रख देते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ए की वैल्यू 2 है, देखो एक्सप्रेशन है तुम्हारा a² लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है एंड देन b² लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए देखो ये प्लस था, प्लस लिख दे। ए की वैल्यू क्या है बोलो 2 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है -2 है, और फिर देखो बी की वैल्यू क्या है बोलो -2 इसका स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले सेपरेट टर्म आउट सब टर्म्स को, ये एक टर्म प्लस से सेपरेट, ये दूसरा टर्म फिर प्लस से सेपरेट, और ये तीसरा टर्म। इसको सॉल्व करते बोलो 2 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 क्या हो गया 4, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसको बोलो -2 क्या है 2 बार है, -2 2 बार है। सबसे पहले क्या करना है डिजिट मल्टीप्लाई, डिजिट मल्टीप्लाई हो गया 4, फिर साइन को मल्टीप्लाई करो। रूल तो तुम्हारा क्या है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, बस इसको रख दो यहाँ पे प्लस। तो फर्स्ट को सॉल्व किया एक्सप्रेशन को ये आया, सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये आया, थर्ड एक्सप्रेशन सॉल्व किया ये आया। अब तीनों को बस सिंबल जो बीच बीच में है, ये सिंबल है और ये सिंबल है, रखते जाओ। 2 × 2 2 4, सिंबल था प्लस का, एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा -4, फिर सिंबल है प्लस का, एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा +4, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, हो गया, बच गया क्या 4, ये आंसर है। सेकंड हो गया सॉल्व। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है तुम्हारा a² - b², यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो a² - b², ए की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -2 इसका स्क्वायर, ये 2 बार है, तो 2 × 2 एक टर्म ये था, दूसरा टर्म ये है, जिसका सॉल्व करेंगे तो -2 × -2 2 बार है। पहले डिजिट मल्टीप्लाई, तो डिजिट मल्टीप्लाई होगा 4, फिर तुम्हारा साइन मल्टीप्लाई करो, तो रूल क्या कहता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, बस +4 आ गया।
फर्स्ट वाले को एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 4 है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 4 है, बीच में सिंबल क्या है तुम्हारा, माइनस का सिंबल है, माइनस यहाँ पे रख दो, फिर क्या तुम्हारा आया, +4 आया। तो 4 प्लस माइनस क्या होता है, -4 कट गया, कटने के बाद क्या 0, ये तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा कौन सा एक्सप्रेशन, ये भी हो गया तुम्हारा सॉल्व। और फिफ्थ पे आते हैं, तो स्पेस बना लेते हैं। हो गया, हमारा क्या, हाँ 4 तक हो गया था हमारा। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू -1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू -1। फर्स्ट एक्सप्रेशन देख लो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2a + 2b लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 है, 2 × 0 + 2 × बी की वैल्यू क्या है, -1 रखते हैं यहाँ पे। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो का वैल्यू 0 हो जाता है उसका वैल्यू। और ये फर्स्ट टर्म था, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, और ये सेकेंड टर्म है, तो पहले डिजिट मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 करते हैं, 2 × 1 क्या होगा 2, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, और प्लस माइनस क्या होता है तुम्हारा माइनस, ठीक है। बीच में क्या है तुम्हारा प्लस साइन तो है ही यहाँ पे। अब 0 में से तुम ऐसे जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, -2, दिस इज द आंसर। समझ गए। इस पे आते हैं सवाल पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कर रहा है, 2a² + b² + 1। देखो मैं इसको देख के सॉल्व कर, सभी क्वेश्चन देख के सॉल्व कर दूंगा, बट आपको समझाना है। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर + 1। देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 होना ही है, ठीक है। और इसका देखो प्लस, पहले इसको इस टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर ये तो है, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आते हैं। -1 कितनी बार है, 2 बार है। सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 क्या हो गया 1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बीच वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू +1 है, लास्ट वाले एक्सप्रेशन का +1 है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसको लिखते हैं। फर्स्ट वाला हो गया 0, बीच में सिंबल था प्लस, सेकेंड वाले का एक्सप्रेशन का वैल्यू +1, फिर यहाँ पे सिंबल है प्लस, फिर लिखा हुआ है क्या 1। इसको सॉल्व कर दो, नहीं क्या इसमें 0 ++ क्या होता है +0 +++1, फिर +1, कितना आ गया तुम्हारा 2, ऐसे भी आंसर, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है तुम्हारे को, ए की वैल्यू क्या रखना था, ए की 0, बी की वैल्यू -1। तो 2, ए की वैल्यू रखना है 0 का स्क्वायर, बी की वैल्यू रखना है -1, +2, ए की वैल्यू रखना है 0, बी की वैल्यू रखना है -1 का स्क्वायर, प्लस क्या रखना है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू रखना है -1। तो मैं देख के लग रहा होगा बाबू ये हर जगह 0 है। देखो इस टर्म में भी 0 है, मतलब ये खतरनाक चीज़ है, सब कुछ 0 कर देगा। अगर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई, 0 से हाथी भी मल्टीप्लाई होगा ना, 0 से अगर एलिफेंट बढ़िया से मैं बना दूँ, ऐसा कुछ होता है ना, बॉडी होता है, दोनों पैर अब कुछ होते हैं, 0 से अगर ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 0। ऊपर क्लासेस में जाओगे तो एक नंबर लाइन तुम्हें बताया कि यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव नंबर इधर जाता है। तो तुम सोचोगे नहीं भैया ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहीं तो ये रुकेगा जाके, तो बाबू रुकता नहीं, ये जाते रहता है। और जहाँ पे नहीं रुकता है ना, सबसे लास्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं लोग इन्फिनिटी, ऐसे डिनोट करते हैं। इन्फिनिटी क्या कहते हैं इसको, इन्फिनिटी, मतलब ये रुकेगा नहीं, ये प्लस इन्फिनिटी है, बहुत दूर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी। और इस डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इसको कहते हैं माइनस इन्फिनिटी, बहुत दूर जा रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी में भी अगर 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 पे आ जाएगा वो, या फिर अगर प्लस इन्फिनिटी भी मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी 0 पे आ जाएगा। किसी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आना ही आना है। तो हाथी रहे, चूहा रहे, डायनासोर भी अगर रहता है यहाँ पे तो वो भी 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसको देखो, तो इसमें 0 आ गया तो भाई ये क्या औकात है, ये भी 0 हो जाएगी। इसमें भी 0 आ गया तो भाई ये भी तो 0 हो जाएगा, और इसमें तो 0 आ गया तो भाई अब देखो 0 + 0 + 0, 3 को 0 मतलब 0, खत्म कहानी क्वेश्चन का। थर्ड सॉल्व। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, तो भाई पुट कर दो वैल्यू, आसान है। यहाँ पे कर दूँ क्या, थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, मिट जाओ। इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्या लिखा हुआ है बोलो बाबू, ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ए भी लिखा हुआ है, और +2 लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर
ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू -1 +2। अब फिर देखो वहाँ पर 0 0 सेपरेट आउट हो रहा है, ये टर्म है। फिर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई, 0 से हाथी मल्टीप्लाई 0, लास्ट में क्या है तुम्हारा +2, सबके सिंबल बीच में प्लस हैं और ये प्लस है, तो 0 + 0 + 2 क्या आ गया बोलो 2। इसका आंसर। फिर भी खत्म, और भी क्या है नहीं खत्म, इतना ही था। उसको मैं कर देता हूँ साइड, साइड हो जाओ, इसको भी साइड कर दूँ क्या? नहीं स्पेस है बट फिर भी चलो हटा देता हूँ, बोल रहा तो हटा देता हूँ। आ जाओ साइड जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, कौन सा क्वेश्चन हो गया? 5 हो गया। 6 पे आते हैं। 6 क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू इतना। तो मैं क्या करूँ ना, अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ तक हमने किया है फर्स्ट, अब इसको मैं पार्ट 1 करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और इसको पार्ट 2 कर देता हूँ। यहाँ से समझाना जरूरी है, ढंग से समझोगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड यहाँ से नीचे, तो मैं इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ।